मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? मनी में स्पर्म की कमी का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो है मर्दाना बांझपन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या है। नाज़रीन, जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल अमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म की कमी है। स्पर्म जो खुशियों में पैदा होते हैं, मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़ू तनासिल से स्पर्म मनी के साथ खारिज होते हैं, जो औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों की 3 इकसाम हैं: ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की इस बीमारी में मनी में स्पर्म की तादाद कम होती है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर है एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशी साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ू तनासिल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं रहते कि हमल करार पाने का बायस बन सकें। नाज़रीन, अब मैं आपको बांझपन के मुतालिक आगाह करती हूँ। बांझपन की 2 इकसाम है: प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो और औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो फिल वक्त मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। नाज़रीन, तासीर दवाखाना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों की अमेजिश से एक नुस्खा तरतीब दिया है जिसका नाम तासीर स्पर्मोजीन स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की अमेजिश के साथ तिब्बे इस्लामी के असूलों के एन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉर्ट्री में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार की है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर हैं। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरासूमाए हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स कीड़ों में मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासिब को दुरुस्त करके इसके अक़वाम को ठीक करता है। नाज़रीन, इसके अलावा मजीद टेस्टिकल्स की बीमारियों के मुतालिक भी बताती हूँ। स्पर्म चूँकि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों की 2 इकसाम है: हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना है। वेरिकोसील, खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं।
ये कोर्स खुशियों के इन तमाम मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने नहीं देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है और आपके आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाता है। नाज़रीन, ये कोर्स ऐसे अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण है जो औलाद से महरूम है। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें तमाम वो बातें बताई गई हैं जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।